एक्ट है राजस्थान ने अभी 2025 में लाया है। इसका मेन पर्पस है धर्मांतरण को रोकना, है ना, कन्वर्जन को रोकना। ठीक है, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स ने भी अभी अभी इन वर्षों में ही इस तरह के कानून लाया है। यूपी में है, एमपी में है और बहुत सारे, राजस्थान में अभी। लेकिन राजस्थान में जो कानून बना है वो बहुत रिगरस, कठोर कानून है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे किया है जो आज एक जुडिशियल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक इश्यू भी बन गया है, एक विवाद का भी विषय बन गया है, संवैधानिक, है ना, एक विवाद। और इसलिए हम देखते हैं कई जगह इस कानून का एजिटेशन भी हो रहा है, कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, फंडामेंटल राइट रिलेटेड कुछ प्रोविजंस का वॉयलेशन भी है इस एक्ट में, इसलिए इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट और एजिटेशंस चल रहा है। इसमें देखो इस कानून में कहा है कि भाई जो आर्टिकल 25 का जो फर्स्ट है कि भाई, है ना, हम अपने अंतकरण से, मतलब वॉलेंटरली किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, स्वेच्छा से किसी धर्म को अपना सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ इस कानून में क्या है कि भाई जो स्वैच्छिक, है ना, जो इनर कॉन्शियस के थ्रू जो आप, है ना, धर्मांतरण, है ना, स्वैच्छिक, है ना, धर्म परिवर्तन जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा लेंदी बना दिया। मतलब जो इनर कॉन्शियस वाला जो प्रोविजन है उसको टफ बना दिया, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर। इस बिहार में वही पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था का हवाला दिया राजस्थान सरकार, कोर्ट में दिया, अभी कोर्ट में चल रहा है ये कि जो स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन, जो वॉलेंटरली जो कन्वर्जन है, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको बहुत कठोर बना दिया है। कैसे कठोर बनाया है? तो इसमें यह प्रोविजन है कि किसी को भी अगर किसी दूसरे धर्म को अपनाना है तो उसके लिए, उस व्यक्ति को जो धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपनाएगा, उसके लिए उसको 60 दिन पहले, 60 डेज पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को नोटिस देना होगा। कलेक्टर को बताना होगा लिखित रिटर्न में कि मैं इस धर्म को अपनाने जा रहा हूं 60 दिन पहले। मतलब 60 दिन पहले आपको प्रायर इन्फॉर्म करना होगा, पूर्व सूचना देना होगा। किसको? डीएम और उसकी समकक्ष एडीएम को आपको यह सूचना देना पड़ेगा 60 दिन पूर्व। दूसरा यह है कि इन 60 दिनों के अंदर पुनः फिर से आपको डीएम के समक्ष उपस्थित होना होगा। पहले तो आपको 60 दिन पहले सूचना देना होगा, धर्मांतरण जब करोगे उससे 60 दिन पहले आपको सूचना देना होगा, और फिर बीच में आपको डीएम के समक्ष उपस्थित होना होगा। डीएम के समक्ष आपको उपस्थित होना होगा और बताना होगा कि, मतलब आपको पहचान देना है, बताना है कि हाँ मैं ही हूं जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा हूं। उसके बाद डीएम अपने ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड में आपका नाम लिखेगा और यह बताएगा कि यह व्यक्ति इस धर्म को छोड़कर यह धर्म अपनाने जा रहा है। किसी को भी अगर आपत्ति हो तो आप हमें बताओ। जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है, क्या वो दबाव में कर रहा है, किसी के प्रेशर में कर रहा है, या कोई लालच में कर रहा है? इसकी जांच के लिए, इसकी जांच होगी, और जांच कौन करेगा? डीएसपी लेवल के पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये जो व्यक्ति जिसने अप्लाई किया है धार्मिक कन्वर्जन के लिए, क्या वो व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है ऐसा, कि किसी के प्रेशर में, कोई लालच में कर रहा है। इतने सारे प्रोसेस से उसको गुजरना होगा, तब वो धर्म परिवर्तन करेगा। अगर आपने, इस कानून में ये प्रोविजन है कि अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किए बिना धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्मांतरण कर लिया, किसी धर्म को अपना लिया, तो आपको सजा होगी, पनिशमेंट मिलेगा। 6 मंथ से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, पनिशमेंट मिलेगा। ये प्रोविजन, मतलब अब किसी को भी, कोई भी अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए उसको बहुत ही, है ना, एक टिपिकल प्रोसेस को फॉलो करना, जटिल प्रक्रिया से गुजरना, तब जाकर
वो परिवर्तन। अब बिना इस प्रोसेस को फॉलो किया, आपने ऐसा किया तो आपको सजा मिलेगी। दूसरा आप देखोगे इसी में कि जो प्रलोभन है, प्रलोभन है ना, ग्रीड, प्रलोभन, भाई किसी लालच में तो ये ना, किसी के लालच में तो नहीं आ गया है, उसको भी बहुत डिटेल में प्रोविजन किया है प्रलोभन। मतलब प्रलोभन की जो डेफिनेशन है, जो ग्रीड की, या यूं कह सकते हैं इंटिसमेंट जिसको बोल सकते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत खतरनाक है ना, प्रलोभन है ना? या ग्रीड बोल सकते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में, इसमें डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई है। कहा कि इसका मतलब कोई कोई नगद या वस्तु देकर आपको, या फ्री एजुकेशन के नाम पर, है ना, कि भाई आपको हम फ्री एजुकेशन देंगे, आप आ जाओ हमारे, है ना, आपसे हम ब्याह कर लेंगे, है ना, शादी कर लेंगे, आ जाओ आपको लग्जरी लाइफ देंगे, आप आ जाओ, आप आ जाओगे तो हमारे डिवाइन ब्लेस मिलेगा, है ना, ईश्वरीय दैवीय आशीर्वाद मिलेगा अगर आप हमारे धर्म को अपनाओगे तो। इन सबको जोड़ा गया। ये भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है। और एक और डिस्प्यूटेड वाला इसमें प्रोविजन है जो पर आपत्तियां आई है, वो है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब सबूत, है ना, सबूत का बोझ भी उसी पर लगेगा जिसने धर्मांतरण कराया है। मतलब जिस पर आरोप लगा है कि ये व्यक्ति या ये इंस्टीट्यूशन धर्मांतरण करवा रहा है, और इस बेसिस पर आपको कन्विक्ट किया है, तो अब आपकी ही बारी होगी प्रूफ करने की कि हमने ऐसा नहीं किया है। जनरली जो सामान्य जो कानून है, जो दूसरे कानून है, उसमें जिसने आपको आरोपी बनाया है उसका काम है, उसका ड्यूटी है कि वो प्रूव करेगा कि आपने अपराध किया है, क्राइम किया है। लेकिन इस कानून में यह प्रोविजन है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है धर्मांतरण का, उसी व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे यहाँ सामान्य कानून जो है, जो दूसरे लॉ हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें है कि जिसने एलिगेशन लगाया, जिसने आरोप लगाया है, उसको प्रूव करना होता है। यहाँ है कि जो आरोपित व्यक्ति है उसी को प्रूव करना होगा, है ना। यहाँ रिवर्स बर्डन हो गया प्रूफ, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का बोझ उसी पर होगा जिस पर आरोप लगा है धर्मांतरण का। और इसमें एक और प्रोविजन है, वो भी काफी डिस्प्यूटेड है, घर वापसी, है ना, घर वापसी का प्रोविजन, है ना, घर वापसी, ये भी बहुत डिस्प्यूटेड। घर वापसी, घर वापसी का मतलब ये कि अगर आपका जो पूर्वजों का जो धर्म है, आपके जो पूर्वज जिस धर्म को मानते थे, उस धर्म को अगर आप वापस मानने लगते हो, अगर उस धर्म को अपना लोगे आज, तो आपको इस तरह की कोई भी प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप उसी दिन ऐसा कर सकते हो, आप उसी दिन ऐसा करोगे। इसके लिए कोई भी आपको औपचारिकता पूरी नहीं करनी होगी। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं। और इसमें, है ना, भाई ये देखो, घर वापसी का जो प्रोविजन है कि भाई इससे तो फिर गलत भी होगा। आप पर्टिकुलर किसी धर्म, है ना, को आप प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी प्रमोट कर सकता है कि घर वापसी हुई है हमारी, भाई हम पहले उस धर्म को मानने वाले थे, हमारे पूर्वज उस धर्म को मानते थे, अब हमने छोड़ दिया, अब हम इस धर्म को मानेंगे। तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी करने की, कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो गलत है, ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि जो किसी को धर्म अपनाना है, कोई धर्म अपनाना है, तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। लेकिन अगर वापस आना है तो उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। वापस किधर आना है, वापस किधर आना है, कहाँ जाना है, क्या पता हमारे पूर्वज का धर्म क्या था। तो शायद ये जो प्रोविजन किया है घर वापसी का, ये शायद राजस्थान में हम देखें तो ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी जो एसटी हैं, लेकिन वो
क्रिश्चियनिटी को अपना रखा, तो उनके लिए शायद ये कानून बनाया है कि भाई आपने तो पहले, है ना, पहले आप तो आदिवासी थे, आपका अपना धर्म था, है ना। जैसे तो आदिवासी हिंदू धर्म भी नहीं था, वो तो उनका अपना एक टोटमिज्म था, एक कबायली धर्म होता। तो बाद में वो कुछ हिंदू धर्म, कुछ क्रिश्चियनिटी कंटेक्ट में आए, उनको भी फॉलो करने लगे। लेकिन एक्चुअल में देखें तो आज भी ये जो ट्राइब्स हैं वो ही रीति रिवाज नाम का वो, तो ये थोड़ा सेंसिटिव इश्यूज हैं। हो सकता है कि हमारे इस बात से किसी को बुरा भी लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये स्थिति है कि ये हर वापसी पर कोई प्रोविजन नहीं, कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं, आप कभी भी आ सकते। तो ये किस पर्पज से बनाया और ठीक है। तो और दूसरा इसमें है कि जो धर्मांतरण करते हुए पकड़े गए उनके लिए बहुत कड़े सजा की प्रावधान है इस कानून में। इसमें यह है कि भाई उनको 20 साल और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, इस तरह की सजा का प्रावधान इसमें किया गया। जैसे ही ये एक्ट आया ना, बिल आया, लोगों ने कुछ जो विधि के जानकार हैं और कुछ जिनको इस मामला को कोर्ट में ले गया। अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी अंडर कंसिडरेशन। अभी कोर्ट ने इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है, लेकिन ये कोर्ट में अभी विचाराधीन है और ये कानून लागू हो चुका है राजस्थान। इसमें जो आरोपी, अगर वो प्रूफ हो गया कि ऐसा धर्मांतरण कर गया या संस्था जो धर्मांतरण करा रहा है, ये प्रोविजन है कि उसकी संपत्ति को भी कुर्क करने का अधिकार है, उसकी संपत्ति को बुलडोज करने का भी राइट्स गवर्नमेंट को इस कानून में देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें तो ये कन्वर्जन को डिमोटिवेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे आर्टिकल 25 का वॉयलेशन है, तभी कोर्ट में यह मामला अंडर, अगर ये आर्टिकल 25 का वॉयलेशन नहीं होता कोर्ट में ये विचाराधीन नहीं होता। गवर्नमेंट, जब कोर्ट ने गवर्नमेंट ने अपना जो साइड रखा है, अपना जो पक्ष रखा है, वो कहता है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने यह नियम बनाया, यह कानून बना है। अभी इस पर काफ़ी डिबेट्स होगा, काफ़ी एजिटेशन भी होगा, काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में भी आएंगे, होता है। हमें जानना है इसका क्या प्रोविजन क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25